ये ले, 4 पराठे तैयार हो गए। तेरे पापा का टिफिन भर, मैं यश के लिए और बना देती हूँ। अरे यश को आज मैथ्स क्लास में जाना है ना, एक और डब्बा बनेगा। क्या रखेगी? दोबारा पराठे खाने से रहा यश। क्या? अरे वो छुई मुई, आज कहाँ खुई है? जल्दी कर बेटा, वरना पापा को देर हो जाएगी। हाँ दादी, मैं अभी अभी करती हूँ। तू डब्बे ला, मैं लगाती हूँ। दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मा, निकल रहा हूँ मैं। 2 मिनट, जानी भी डब्बा लेके आ। लौटते हुए दवा लेके आना। खत्म है, बताना ही भूल गई। खाना तो नहीं भूलती ना? ये दवाइयाँ समय पे नहीं खाई जाए तो कोई फायदा नहीं होता। अरे चले आए ये डॉक्टरों के, बेकार में पैसे बर्बाद। जब गिनती के साथ से निपट जाएगी ना, तो डॉक्टर क्या, ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। बस कर दी ना वही अनपढ़ गंवारों वाली बात। आप तो बस रोज वक्त पे दवा खा लिया कीजिए। डॉक्टरों का काम डॉक्टरों पे छोड़ दीजिए। पापा। ना दादी रुकिए, थोड़ी देर के लिए वो सब रहने दीजिए। आइए बैठिए ना। अरे कैसे बैठूं? बंदर का खाना नहीं रखेंगे तो उसे ट्यूशन नहीं जाने का बहाना मिल जाएगा। बस थोड़ी देर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? किसी ने कुछ? नहीं, कुछ पूछना है, बहुत कुछ पूछना है। तो फिर कुछ खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में। कभी यश, कभी केशव, रोज नया लेके बैठ जाती है और अपना दिल जलाती है। तू परेशान मत हो। ऐसा कुछ नहीं है दादी, मैं बस आपके मन की बात जानना चाहती थी। जब आपने सुना कि विलायती कोठी वाले लोग आ रहे हैं, आप कितनी खुश हुई। अब 24 घंटे होने को आए, आप उनसे मिलने ही नहीं गई। ऐसा क्यों? क्या वो लोग हमें पसंद नहीं करते? क्या कुछ हुआ था हमारे उनके भी? देखा, मैंने कहा ना, जरूर तेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है। अरे पसंद क्यों नहीं करेंगे हमें? सालों पड़ोसी रहे थे, रोज का आना जाना था, एक ही घर जैसा। अरे वो इतनी दूर से आए, जरा सुस्ता ले, हम जाके धमक जाएंगे तो आराम कैसे कर पाएंगे वो? दादी, आपको भी झूठ बोलना नहीं आता है, दिखता है आपकी आंखों में। क्या झूठ? कुछ झूठ नहीं है बेटा। और हर बात बच्चे जाने ये जरूरी नहीं है। बड़ों की दुनिया, बड़ों के रिश्ते बड़े होकर ही समझ में आते हैं। ऐसे भी तेरी मासूम सी जिंदगी ने बहुत कुछ देख लिया है। अब वक्त से पहले बड़े होने की कोशिश मत कर बेटा। तेरे हाथ की चाय पी के तो पूरी थकान मिट जाती है। सुनो जी, सुद्धो के यहाँ बड़ी सजावट हो रही है, कुछ तो है। सिद्धार्थ की शादी होगी। हमेशा मजाक करती रहती है। सुनो जी, कुछ तो खास है। बुलाना तो दूर की बात है, हमें खबर तक नहीं दी। ठीक है, नहीं की तो नहीं की, उनकी मर्जी। वैसे भी वहाँ जाने की क्या जरूरत है? आंखों देखा हाल तो आप बैल्कनी से झांक के हमें बताने वाली हो। फुल्की कह रही थी 1 ट्रक भर के तो फूल ही आए। देखो, पड़ोसियों को बुलाया तक नहीं। तुम्हें क्या करना है वहाँ जाके? क्यों जी? जब मेरी सहेलियां मुझसे पूछेगी कि कैसा था सुद्धो के घर का जश्न, तो क्या कहूंगी? शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी मैं। जा बच्चे, तू अंदर जा। नहीं, मुझे यहाँ का हल्ला गुल्ला नहीं सुना। मैं जा रही हूँ माल रोड, कीर्ति के घर। वैसे आज मैं माँ से बात करने की सोच रहा हूँ। वो भी तो कोठी नहीं गई अभी तक। वो क्यों जाएंगी? वो तो वही करेंगी ना जो केशव भाई साहब चाहेंगे। देखो जी, ये भी कैसा इंसाफ है। केशव भाई साहब के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन फल तो हमें भुगतना पड़ रहा है ना। हा? पर हमारे तो बच्चे हैं, हमें तो उनके बारे में सोचना होगा ना। अगर हमारे आदित्य का उनके घर में आना जाना हो गया ना, तो बहुत फायदा होगा। फिर हो सकता है हमारी दिव्या का भी। ओहो हेमलता,
तुम तो एक रट पकड़ लेती हो तो बस उस बात के पीछे पड़ जाती हो हाथ धो के। हाँ तो कम से कम आगे की तो सोचती हूँ। आप पे छोड़ दूं तो हमारे बच्चे कुएं के मेंढक की तरह बन जाएंगे। ओफो, पूरा परिवार लेके जबरदस्ती उनके घर में घुस जाऊं? बिन बुलाए मेहमान बनना तुम्हें पसंद होगा क्या? तो फिर पहले सोचना था ना। सिद्धार्थ कई बार हमारे घर आया भी, लेकिन जब वो लोग पहुंचे तो हम उनसे मिलने तक नहीं गए। एक बार सिद्धार्थ के साथ चले जाते ना तो फिर से पहचान हो जाती। अरे मैं तो जाने वाला था, पर मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इस बार उनका रवैया हमारे साथ कैसा होगा। जवार से तो दोस्ती की कोई उम्मीद है ही नहीं, और चाचा जी, उनके गुस्से से तो हम बचपन से ही बहुत डरते थे। एक बार ऊंची आवाज में बोल देते थे, बस भाई साहब और मैं वहां से भाग खड़े होते थे। आप ना ऐसा करो, अम्मा जी से बात करो, वो घर की बड़ी है, पहल उन्हीं की तरफ से होनी चाहिए। पर भाई साहब का नेचर छोड़ो ना भाई साहब, उनकी वजह से क्या हम चुप बैठे रहेंगे? क्यों? पास रहने से दूरियां नहीं मिट जाती बेटा। ये बोझ तो अपने सर से हटा दे। ये मान की इसी तरह हमें आमने सामने रहना है, बाकी सब भूल जा। अरे हम तो भूल जाए अम्मा, पर दुनिया तो सवाल करेगी ना, उन्हें हम क्या जवाब देंगे? अम्मा जो है उसे बदला भी तो जा सकता है। जब वो लोग आए थे तब आप वहां जाती ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो सकता है वो सभी पुरानी बातें भूल जाना चाहते हो। हाँ मगर मैं नहीं गई। वही तो, और अब वहां जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे न्योता मांगने जा रहे हैं। सब जान लिया है तो क्या पूछने आया है तू मुझसे? या तो तू ये सोच सोच कर कुड़ता रहे या बेशरम बन जा। बिना नौते के पहुंच जा वहां। घर में आए हुए मेहमान को लौटा तो नहीं देंगे वो, इतना तो जानती हूँ मैं उन। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं अम्मा, आपको तो सिर्फ मेरी झुंझलाहट दिख रही है, पर इसके पीछे असली वजह क्या है ये कभी सोचा है आपने? किसकी गलतियों का फल भुगत रहे हैं हम सब? इतने सालों से ये बोझ उठाए क्यों घूम रहे हैं हम? पर आपको बोल के क्या फायदा? आपको तो भाई साहब में कोई खामियां नजर ही नहीं आती है। हाँ, आवाज नीचे रख, घर में और लोग भी हैं। उनकी वजह से आज हमारी बेइज्जती हुई है अम्मा, लेकिन फिर भी आपको गलती मेरी नजर आ रही है। कोई जरूरत नहीं है मेरे गलतियों का बोझ उठाने की या मेरे लिए अपना सर झुकाने की। अरे आपके कहने से क्या होता है भाई साहब? हमारे न चाहते हुए भी हम दूसरों के सोचने का तरीका बदल नहीं सकते, और वैसे भी इस बोझ को उतारने के लिए आपने किया क्या आज तक? प्रताप चुप कर, वो बड़ा भाई है तेरा। हाँ बड़े हैं और हमेशा बड़े ही रहेंगे, इसीलिए तो अपना मुंह नहीं खोला मैंने आज तक। लेकिन अम्मा आज मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप तो भाई साहब को कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगी। मैं वही कहती हूँ जो सही है। नहीं अम्मा, आप तो बस वही कहती है जो भाई साहब के लिए सही है। आज अगर बाबूजी जिंदा होते ना तो बात कुछ और ही होती। क्या हो गया है प्रताप तुझे? आज तक तो तूने ऐसी बात कभी नहीं। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि जो बीत गया वो एक बार फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, फिर से इन्हीं गलतियों की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। वो चाचा जी जो कभी हमारे लिए बाबूजी के समान थे, आज उन्होंने हमें अपनी जगह दिखा दी। कड़वाहट तो तेरे दिल में भरी पड़ी है। चाचा जी का नाम क्यों लेता है प्रताप? उनके दिल में तो हमारे लिए जरा भी मेल नहीं है। क्यों नहीं होगा अम्मा? अगर उनके दिल में कुछ नहीं होता तो इतने सालों तक यहां से दूर नहीं रहते। कभी कुछ पूछा, कुछ कहा? इतने सालों में उन्होंने कभी भी हमारी खबर लेने की कोशिश की? सोच के घबराहट होती अम्मा कि अगर कभी सामने दिख भी गए तो उनसे नजरें कैसे मिला पाएंगे हम। सच कहता है तू प्रताप, आज हम उनसे नजर मिलाने के लायक नहीं रहे, और सब मेरी वजह से हुआ है। ठीक है तो मैं जाता हूं, उनके पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, गिड़गिड़ाता हूं उनसे कि मेरी गलतियों की सजा मुझे दे, मेरे भाई को नहीं दे। वो और उसका परिवार निर्दोष है, उसे अपना ले। यही चाहता है ना तू? तो ठीक है, यही होगा। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। बस एक दूसरे को दोष मत दो, वरना कोई खुश नहीं रहेगा बेटा, कोई खुश नहीं।
सोच के घबराहट होती है अम्मा कि अगर कभी सामने दिख भी गए तो उनसे नजरें कैसे मिला पाएंगे हम। कोई जरूरत नहीं है मेरी गलतियों का बोझ उठाने या मेरे लिए अपना सर झुकाने की। जिन्होंने मुझे दिल से निकाल दिया आज मैं उन्हें गले नहीं लगा सकता। मैं नहीं जाऊंगा उसको छूने। दीदी लाइटी कोठी में इतनी सजावट क्यों हो रही है? और आज सिद्धार्थ भैया नहीं आए। वो रोज रोज क्यों आएगा? क्यों नहीं आएंगे? अब तो वो मेरे दोस्त है ना। तुम्हें क्या जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी आज उससे बहुत काम होंगे। दीदी मैं देखा हूँ। तो पागल हो गया है क्या? क्यों? मैं पहले भी तो उनके साथ जा चुका हूँ ना। जाके पूछता हूँ क्या पता उन्हें मेरी जरूरत हो। यशोधरा तुझे कुछ बताना है। ये विलायती कोठी का भूत तुझे अपने सिर से उतारना होगा। कुछ बातें हैं जो हमें पता नहीं है। बातें? कैसी बातें? कल रात मैंने पापा और दादी को बात करते हुए सुना। पापा विलायती कोठी वालों पे बहुत नाराज हो रहे थे। पर क्यों? मुझे भी नहीं पता यश। कुछ बात तो जरूर है। सालों पहले जरूर कुछ हुआ इन दोनों घरों के बीच। तभी पापा तेरे वहां जाने पे बहुत गुस्सा करते हैं। आपने दादी से पूछा? पर दादी ने भी कुछ नहीं बताया। वो तो जानता है ना, दादी को कुछ ना बताना हो तो उनसे कहलवाना बहुत मुश्किल है। देख यश, हमें इन विलायती कोठी वालों से थोड़ा दूर ही रहना होगा। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे पापा या दादी का दिल दुखे, समझा? मगर सिद्धार्थ भैया बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार ये है और इन दोनों परिवारों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने परिवार का साथ देना होगा। समझ गया तू? मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो सिद्धार्थ भैया यहाँ आते ही क्यों? तेरी मर्जी में जो आएगा। मुझे जो पता था मैंने बता दिया। अब अगर पापा डांटेंगे और तेरे सिद्धार्थ भैया ने कुछ कह दिया तो मेरे पास मत आना। मैं नहीं बचाने वाली तुझे। ए जूनियर, आज किसी किताब का रट्टा नहीं मार रहा है? तेरी दीदी ने छुट्टी दे दी है क्या? नहीं, छुट्टी नहीं है। आज इसे बहुत पढ़ना है। वाह, आज तो पुतुल की आवाज भी सुनाई दे रही है और वो बाहर घूमती भी नजर आ रही है। क्या बात है? समथिंग स्पेशल? हम अंदर जा रहे हैं। चल यश। अरे मैं तुम लोगों को भगा थोड़ा ना रहा हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।